जेएसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। स्कीम इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने जम्मू डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन और एग्रो कोऑपरेटिव एफपीओ के साथ 73 करोड़ रुपए के एक समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में गणतंत्र दिवस से पहले फुल रिहर्सल का किया गया आयोजन। विवकॉम जम्मू रमेश कुमार ने ली सलामी। शुष्क मौसम के चलते कोहरे ने दिखाया अपना असर और इससे जनजीवन हुआ प्रभावित। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस से पहले जिला पुलिस लाइन कुलगाम में की गई फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित और एडीडीसी कुलगाम शौकत अहमद राथर ने ध्वजारोहण किया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। स्कीम इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने जम्मू कश्मीर डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन और एग्रो कोऑपरेटिव एफपीओ के साथ 73 करोड़ रुपए के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में डेयरी बुनियादी ढांचे, डेयरी खेती को मजबूत करने और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करना है। इस एमओयू को लेकर स्कीम इंडिया के सदस्य निखिल गौड़ा किदाम विधि ने कहा कि पिछले 2 से 3 साल में यहां के डेयरी सेक्टर को बढ़ावा मिला है। इससे जेकेडीसीएफ के मार्गदर्शन में और अधिक मदद मिलेगी। जेकेडीसीएफ के अध्यक्ष विक्रांत डोगरा ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में सहायता क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई है और इस मौके पर स्कीम इंडिया हाउसिंग के चेयरमैन अजय चौधरी ने कहा कि ये एमओयू नए एफपीओ के लिए राहत भरा होगा। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं। जैसे मैम ने आपको इंट्रोडक्शन दी, तकरीबन 3 दिन पहले एक जम्मू में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुआ जिसमें स्टार्टअप्स के ऊपर जोर था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एडवाइजर भटनागर साहब और तकरीबन वहां पे जेकेटीपीओ और भी जितने गवर्नमेंट के दायरे थे, एक डिस्कशन रखा गया और वहां पे हमने एक पॉइंट रखा था कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो ये इंडिविजुअल्स के लिए हैं और आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद जो एक नई इकोनॉमिक डायनामिक्स बन रहे हैं उसमें हम चाहते थे कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, आप देखें कि पिछले 3 साल के अंदर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव्स पे काम हुआ। तकरीबन 2000 के करीब नई कोऑपरेटिव्स बनी, तकरीबन 300 के करीब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनी और जो एग्री इकोनॉमी है, हमारी डेयरी सेक्टर की इकोनॉमी है, वहां पे भी एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत और नई टेक्नोलॉजी की जरूरत को महसूस किया गया। आज मैं शुक्रिया अदा करूंगा बीइंग ए चेयरमैन ऑफ जम्मू कश्मीर डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जो पिछले 25 जुलाई 2023 को बनी थी माननीय एलजी साहब के सहयोग से। और उसके बाद हमारी ये कोशिश थी कि जो हमारी 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो 10 श्रीनगर में है, कश्मीर में है, चाहे 10 जम्मू में है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि की इकोनॉमी, डेयरी की इकोनॉमी बन के उभरे। और उसमें हमारे लिए सबसे बड़ा जो एक हर्डल था कि हमारे जम्मू कश्मीर में जितने हमारे किसान भाई हैं, डेयरी से जुड़े हैं, तो वो उनको बैंकिंग एक्सपोजर इतना नहीं होता। गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं लेकिन वो उनका लाभ उठाने के लिए इतने ज़्यादा वो नहीं कर पाते और बड़ी स्कीम से वो थोड़े महदूद रह जाते हैं। मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे कोलीग्स ने सब बता ही दिया कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब जैसे जम्मू में काफ़ी आपने देखा होगा 370 के बाद काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सब आ रही हैं और काफ़ी हमारा ओपन अप हो गया यहाँ पे जितना भी अरेना है। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टार्टअप वगैरह में सब फंडिंग करने के लिए, तो अपने स्टेट में ही रूरल एरियाज वगैरह को सबको डेवलप करने के लिए और उस सबको कनेक्ट करने के लिए, और सबसे बेस्ट ये है कि जैसे गवर्नमेंट भी चाहती है कि एफपीओज को
और साथ में कोऑपरेटिव्स को सेल्फ सफिशिएंट करें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह की तरह से वैसे हम इसको करें। गणतंत्र दिवस से पहले आज एमएएम स्टेडियम जम्मू में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। इस मौके पर सेना की विभिन्न टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया और मुख्य अतिथि डिवकॉम रमेश कुमार को सलामी दी। इस दौरान कार्यक्रमों की श्रृंखला भी पेश की गई और साथ ही जल शक्ति विभाग की ओर से निकाली गई झांकी की झलक भी प्रस्तुत की गई। एक प्रकार से उसी परंपरा का अनुसरण है जो सुनिश्चित करता है कि हमारी फौज, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी नौजवानों के हाथ में हमारा देश, हमारा समाज, हमारे राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित। धीरे धीरे सलामी मंच की ओर लौटते हुए मुख्य अतिथि मंच पर पहुंचने के बाद Order to IC, Superintendent of Police Vikram Singh Jamwal, आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते और युद्ध घोष कालिका माता की जय। कंटिंजेंट कमांडर लेफ्टिनेंट मनन भारद्वाज। देवियों, हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े। हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी unto death। कमांडर कपिल कुमार। स्मार्ट मार्चिंग as if in one breath। Ladies and gentlemen, CRPF contingent, Assistant Commandant Nitesh N. बाजुओं में दम नहीं तो बात क्या बढ़ाएंगे, पैर लड़खड़ा गए तो खाक क्या उड़ाएंगे। हौसलों की चाहतों को और भी करो बुलंद, दुश्मनों को तभी जाकर घुटनों पर गिराएंगे। और अभी सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है सशस्त्र सीमा बल का यह दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट जगदीश सिंह की कुशल क़यादत में। किसी के पास नहीं है हमारा हल। साहस का वीरों में वो वीर है झांसी का। और ठीक इनके पीछे जोशीले अंदाज में पद करते हुए IRP 18 बटालियन मैन कंटिजेंट का साहस से सजग, कर्तव्य से समर्पित IRP 18 बटालियन। और आगे से कहानी सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है वो है जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू डिस्ट्रिक्ट का दल, जिसका इंटेंडेंट साहिल महाजन बड़े ही शानदार और रोबीले अंदाज में कदम से कदम मिलाते एक सूत्रबद्ध होकर सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए डिस्ट्रिक्ट विविधता में एकता की झलक बिखेरेंगे, देश प्यार के जज्बे के रंग बिखेरेंगे। और आज के इस जश्न में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम की पहली पेशकश लेकर आ रहे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कैनाल रोड जम्मू की गर्ल्स। शीर्षक है लक्ष्मीबाई। कभी आपत्तियों से नहीं घबराई, कभी कोई प्रलोभन उन्हें अपने कर्तव्य पालन से विमुख। शुष्क सर्दी जनजीवन का पीछा नहीं छोड़ रही है। आज शहर समेत कई मैदानी इलाकों में भी कोहरा छाया हुआ है और हाड़ कंपा देने वाली सर्दी से कोई भी अछूता नहीं रहा है। कोहरे का सीधा असर खासकर ग्रामीण इलाकों बेहद हो रहा है, क्योंकि किसानों की फसलों पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है और साथ ही लोगों के कामकाज पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है।
सर जी धुंध पवा रही है समझो कि 1 महीना ही है इतने सूरज निकले ने ये कन्नै काफ़ी परेशानी आ रही है। जो नॉर्मल टैंपरेचर है वो भी 8 डिग्री जो टैंपरेचर घट है तो वो ट्रेनां भी सारिया लेट आ रही ने तो फ्लाइटां जड़ियां मूवमेंट कैंसल हो जांदियां ने तो गड्डी वाले का जो कारोबार है जियां अस टैक्सी का साड़ा कारोबार है असें भी बड़ी दिक्कत है क्योंकि काम काज इसलिए है नहीं ट्रेनां लेट होने करिए फ्लाइटां कैंसल होने करिए धुंध इन्नी ज़्यादा है सर्दी बहुत ज़्यादा है तो लोग भी नहीं आ रहे हैं ठंड की वजह कन्नै ये काफ़ी परेशानी है धुंध की वजह कन्नै। कोहरे की इस वक्त इतनी मार चल रही है खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। एक तो कुदरत की मार, दूसरा जो फसलें इस वक्त चल रही हैं उनको प्रॉपर तरीके से ना बारिश हुई है जिस कारण किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इधर से एक तो बारिश हो जिससे कोहरा दूर हो उससे किसानों को भी चेहरे खिले, लेकिन कोई कुदरत की मार ही ऐसी चल रही है कि हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इस वक्त जो मौसम का टाइम था बारिश का वो बारिश नहीं हो रही है और इसके साथ जो बुजुर्ग लोग हैं बच्चे हैं वो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। हम तो यही भगवान से दुआ करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके बारिश हो जिससे किसानों को राहत मिले और ग्रामीणों को, ग्रामीण इलाके खासकर उनके व्यापारी वर्ग भी उनके साथ है। दुकानों का बिल्कुल काम ठप हो गया, लोग घरों से बाहर निकल नहीं रहे और इसके साथ कोहरे की इस वक्त इतनी मार है कि मतलब कि लोग बिल्कुल परेशान से हो गए हैं। यही भगवान से हम बार बार दुआ करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके बारिश हो और जिससे ये कोहरे से लोगों को निजाम मिल सके। 75वें गणतंत्र दिवस से पहले बुधवार को जिला पुलिस लाइन कुलगाम में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई जिसमें एडीडीसी कुलगाम शौकत अहमद राथर ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट के दौरान सलामी भी ली जिससे शुक्रवार को होने वाले भव्य नजारे की झलक मिली। इस अवसर पर सुरक्षा एजेंसियों की विभिन्न टुकड़ियों ने परेड में भाग लिया जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, कश्मीर सशस्त्र पुलिस, भारतीय रिजर्व पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, एसएसबी के अलावा होमगार्ड, अग्निशमन और आपातकालीन टुकड़ी, एनसीसी कैडेट और छात्र शामिल रहे। वो गुजर रही है समाज को खोखला बना दीजिए। जिला में बहुत सारे ऐसे हो रहे और आज यहाँ पर जो है आज के बाद बनाने का रियासी में आज स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई जिसमें सुरक्षा बलों की टुकड़ियों के साथ ही सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने शामिल होकर मार्च पास्ट परेड में एक साथ मिलकर कदम ताल किया। इसके साथ ही सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। परसों मनाए जाने वाले समारोह में पहली बार सभी सरकारी विभाग भी शामिल होंगे जो कि अलग अलग झांकी को प्रस्तुत करेंगे। डीडीसी सराव सिंह नाग मुख्य तौर से उपस्थित रहे और मार्च पास्ट परेड की उन्होंने सलामी ली। श्री अब्दुल सत्तार इंडिया निशु देवी, इसी के पीछे हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज रियासी का स्क्वाड जिसके फ्लैग कमांडर हैं के बच्चों के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन उम्मीद स्कीम में जिला रियासी की 30,000 ग्रामीण औरतों और 3100 सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। ये महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन इन अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज 41,711. The students can make their दरियाई चिनाब की लहरों ने हमें रियासी के बदलते इतिहास को सुनाया है। सामने की पहाड़ी पर बैठी पंचाल की बर्फानी वादियों ने हमें वो सड़सड़ा कर हिलते हुए पत्ते जो हमें ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों का एहसास दिला रहे हैं। किसी शायर ने सच ही इन्हीं के दम से ही होती है बारिश, इन्हीं के दम से ही। इंस्पेक्टर अजीत सिंह राव और उनके साथ सेकंड इन कमांड सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह मनहास आज के इस शुभ अवसर पर तिरंगा फहराने के लिए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रियासी श्री अब्दुल सत्तार मंच की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं।
ये ऐतिहासिक पल जिन्हें आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। निरीक्षण के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके साथ एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मास्टर ऐतिहासिक मैदान में चट्टानों की तरह खड़े ये पुलिस के नौजवान, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चे सीना ताने, हाथ में शस्त्र और होठों पर देशव्यापी, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, जो ये दर्शाती कि हमारी सरहदों की खातिर वह हर वक्त तैयार खड़े हैं। इस परेड के बड़ी जमहूरियत कहलाते हैं। देश से आजादी के बाद अंचित जी, मैं आपके माध्यम से रियासी की आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूं। आज फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ पे हुई है स्पोर्ट्स स्टेडियम रियासी में, और आपने देखा है कि यहाँ बच्चों ने और बेल्ट फोर्सेस ने मार्च पास्ट किया है और कल्चरल आइटम्स डिस्प्ले की गई हैं। काफी दिनों से इसमें तैयारी चल रही थी और बच्चों ने इसमें बहुत मेहनत करके कल्चरल आइटम्स तैयार की हैं और बहुत अच्छे से आज यहाँ फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने हर एक कोशिश की है कि यहाँ 26 जनवरी का जो इवेंट है वो शानदार और उम्दा हो। उसके लिए हर एक डिपार्टमेंट जिनकी यहाँ ज़रूरत होती है उनके साथ एडवांस में मीटिंग की गई है और खूब तैयारियां की गई हैं। इस दफ़ा एक एडिशन हमने किया है, वो ये है कि डिपार्टमेंट्स अपनी एक्टिविटीज़ और जो सर्विसेज लोगों को देते हैं उनका डिस्प्ले झांकीज के रूप में आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव भोजपुर स्थित रघुनाथ मंदिर में मूर्ति स्थापना को लेकर सत्संग एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका और प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर गांव के नंबरदार जसवीर सिंह, महेंद्र सिंह चौधरी सहित संख्या में काफी कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वामी उमेशानंद जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से आए हुए श्रद्धालुओं को सत्संग के माध्यम से निहाल किया और कहा कि गांव भोजपुर के लोगों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पर प्रभु श्री राम के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा भी स्थापित हुई है। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालुओं के सहयोग के साथ मंदिर में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और लोग प्रभु भक्ति के साथ जुड़ रहे हैं। परमात्मा की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है
सुखदेव जी राजा परीक्षित को बड़ी दिव्य कथा गंगा में गोता लगाते हुए संत और सत्संग की महिमा कहते हैं कि सत्संग की आधी गली और तप के वर्ष हजार तो भी नहीं बराबरी कहते सुखदेव विचार। तो बंधुओं, सत्संग हमारे भीतर की मलिनता को, कटुता को, शत्रुता को, विकार को, वासना को, वैर और बुराई को धोता है, हमें शुद्ध निर्मल पवित्र बनाता है। और अभी आप सुन रहे थे, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वेद पुराण, किसी भी शास्त्र में मेरे प्रभु ने कोई शर्त के लिए नहीं रखी, पर मानस में मेरे आराध्य मेरे राघव जी कहते हैं मेरी एक शर्त है, निश्चित है। वो क्या है कि निर्मल मन जन सोह मोह पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। तो मन की निर्मलता हमारे आध्यात्म के क्षेत्र में बड़ी जरूरी है। जैसे प्राण नितांत हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, इस अध्यात्म क्षेत्र में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अपने जीते जी आत्म साक्षात्कार या प्रभु के साक्षात्कार का। अतिरिक्त उपायुक्त पुंछ ताहिर मुस्तफा मलिक ने स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में गणतंत्र दिवस समारोह से पूर्व फुल ड्रेस रिहर्सल के अवसर पर सलामी ली और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें सुरक्षा बलों की टुकड़ियों के साथ ही सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने शामिल होकर मार्च पास्ट परेड में एक साथ मिलकर कदम ताल की और विभिन्न सरकारी व निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशन जनाब एजाज चौधरी और हमारे मुल्क की तारीख में निहायत अहमियत का हामिल है। आजादी हासिल होने के बाद आज के दिन 1950 में तहरीक आजादी के अजीम रहनुमाओं की कोशिशों से मुल्क ने अपना आईन तश्कील दिया और इसका नफाज किया। हम सब इस हकीकत से बखूबी आशना है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जमहूरिया हम जश्न मनाएंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। है यौम जमहूरिया हम जश्न मनाएंगे, ऊंचाई पे गवर्नमेंट मॉडल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित किया गया, जिसमें तहसीलदार सुरनकोट अकबर हुसैन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और सलामी ली गई। के दस्ते हमारे मेहमान खुसूसी चौधरी अकबर हुसैन साहब, तहसीलदार साहब, पुलिस के अफीसरान के हमरा और तहसीलदार साहब चौधरी अकबर हुसैन साहब को पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावड़ी उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल गंगा
परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। उनके साथ हमारे डॉक्टर साहब तशरीफ ले जा रहे हैं। साहिब मौसूफ पुलिस दस्ते का सबसे पहले मुआयना करते हुए और फिर उनके साथ हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज सुनकोट जूनियर ये उनका मुआयना करते हुए चले जा रहे हैं। साहिब मौसूफ के हमरा पुलिस एहलकार वापस स्टेज की तरफ रवां दवा आगे की तरफ खुशी और मसरत के साथ कदम बढ़ा रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि चमन में इख्तलाफ परेड को सलामी मंच से कूच करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। दाहिने से नंबर 1 प्लाटून आगे। परेड बगल शस्त्र। परेड प्लाटूनों के कालों में तीनों तीन के कालों में दाहिने चलेगा। दाहिने मुड़। उनके पीछे हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज सुनकोट एनसीसी सीनियर वो पेशकदमी कर रहे हैं सलामी के लिए। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन अंदाज में कार्रवाई का तसलसल जारी है। बहुत अच्छा बेहतरीन जेट के पुलिस का सलामी। हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज सुनकोट एनसीसी सीनियर वेरी नाइस, बहुत अच्छा। कंधे से कंधा और शाना बशाना चलते हुए साहिब मौसूफ को सलामी से नवाजते हुए और अपने कौमी झंडे के इज्जत से आगे सलामी दी साहिब मौसूफ को। सलामी के रब्बानी में ही हमारी इज्जत है। उसके बाद 11th and 12th बॉयज हाई स्कूल अपने कौमी तराने झंडे को सलामी। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय 1 गेट 1 की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आगे विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी है।
विकसित भारत की वैन ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मीलों का सफर तय करते हुए लोगों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। ये विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंची, अगर मैं गिनता रहूं तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। मुझे वाकई लग रहा है कि बदलाव आ रहे हैं। बहुत ज्यादा खुश है।